यहाँ पर मैं बना रही हूँ चॉक चावल के आटे से। चावल को भिगो दिया था, उसके बाद मैंने इसको पीस लिया है और थोड़ी सी हल्दी मिक्स करके मैं चावल से चॉक बना रही हूँ। तो मैं ये बाहर मेन गेट की दहलीज पे बना रही हूँ और फिर माता रानी के चरण बनाऊँगी साइड में, और कड़ी को जोड़ते हुए एक बेल जैसी बनाऊँगी और माता रानी के चरण थोड़ी थोड़ी दूर पे बनाते जाऊँगी अपने मंदिर तक। और ये सारी तैयारी मैंने एक दिन पहले रात में ही कर दी थी, क्योंकि सुबह जल्दी हमें उठना होता है, जल्दी में पूजा करनी होती है, तो इतना सारा काम रहेगा तो सुबह इतनी जल्दी हो नहीं पाएगा। इसलिए ये सब सारी तैयारियां मैंने रात में ही कर दी थी, यानी कि बुधवार को। तो पहले घर की साफ़ सफाई बहुत अच्छे से कर ली थी, उसके बाद में चौक बना के और माता रानी के चरण बना दिए थे। और क्योंकि सुबह ही उठना होता है, इतना सारा काम होता है और तैयार भी होना होता है, क्योंकि हमको अच्छे से तैयार होके ही पूजा करनी होती है, तो टाइम लगता है। तो ये सारी तैयारी अगर हम एक दिन पहले करके रखेंगे तो हमारी पूजा में बहुत आसानी हो जाएगी। आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। और बजे हैं सुबह के अभी 4 और मैंने नहा धो लिया है, मैं तैयार हो गई हूँ। और आप चलेंगे, पूजा की तैयारी करेंगे। फटाफट से पूजा हमको करनी है। पूजा हमें बहुत जल्दी हमें समाप्त कर लेनी है, सूर्योदय से पहले हमें समाप्त कर लेनी है। तो फटाफट से पूजा की तैयारी कर लेते हैं। आज है अगहन का गुरुवार, इसका व्रत मैं पहली बार रख रही हूँ। पूजा थोड़ी बहुत तो मैं कर लेती थी हमेशा, लेकिन व्रत नहीं रखा था। व्रत आज पहली बार रख रही हूँ। तो चलिए, व्रत तो शुरू हो ही चुका है, लेकिन पूजा की शुरुआत करते हैं और आप लोगों के साथ भी वीडियो शेयर करते हैं। तो चलिए शुरू। तो लगभग मैंने सारी तैयारियां करके रखी थी, सारी चीज़ें अपनी पहुंच में रखी थी कि कोई भी चीज़ मुझसे भूल ना जाए। तो चलिए, सबसे पहले हम द्वार पे जाके पूजन करेंगे जो माता रानी के चरण बनाए हैं। तो मैंने यहाँ पे हल्दी, कुमकुम, रोली और फूल, अक्षत, भोग और दिए और कलश, ये सारा कुछ ले लिया है। तो सबसे पहले हम आचमन कराएंगे, जल छिड़केंगे, स्नान कराएंगे, उसके बाद में सिंदूर लगाएंगे, रोली, कुमकुम और मौली, हल्दी, चावल, इन सब चीज़ों से पहले हम पूजा करेंगे, फूल चढ़ाएंगे, उसके बाद हम कलश रखेंगे। तो मैंने मेन गेट पे दोनों के साइड में छोटे छोटे से ये मिट्टी के कलश थे मेरे पास, तो मैंने वो रखे हैं। अगर ना मिले तो आप छोटे लोटा या ग्लास, जो कुछ भी आपके पास हो वो आप रख सकते हैं। उसके ऊपर मैंने एक एक दीपक रखा है और मैं दीपक जला दूंगी और सुगंधित धूप बत्ती जला दूंगी। और दीपक का मुंह अपने घर के अंदर की तरफ रखना है। मेरे बाहर के साइड में इतनी जगह नहीं है जहाँ पे मैं दीपक वगैरह जला सकूँ, क्योंकि थोड़ा ढाल बनी हुई है, तो दीपक वहाँ रखते नहीं बनेगा। वरना अगर अभी घर के बाहर रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और दीपक का मुंह अपने घर की तरफ, अंदर की तरफ कीजिए और माता रानी से प्रार्थना कीजिएगा कि ये हमारा घर है और आप हमारे घर में ज़रूर पधारें, अपनी कृपा करें। तो वहाँ की मैंने पूजा कर ली थी और जितने भी चरण बनाए थे सबकी अच्छे से पूजा करके सब पे दीपक जला दिए थे। और बाद में आ गई हूँ मैं चौकी के पास। तो सबसे पहले मैंने थोड़े से चावल डाल के लक्ष्मी नारायण की फ़ोटो को स्थापित कर दिया है और उसके ऊपर फिर एक नए चावल रखी है, एक मुट्ठी ढेरी की है, अष्टदल कमल बनाया है और उसके ऊपर हम रखेंगे कलश। तो कलश में मैंने जो सारी सामग्रियाँ डालनी थी, जो कुछ, वो सारा कुछ डाल दिया है। पत्ते लगा के उसके ऊपर नारियल रखा है, नारियल में मैंने कलावा लपेट दिया था और माता रानी का स्वरूप मान के मैंने इस लक्ष्मी कलश की स्थापना की है। और साथ में ही गणेश जी को स्थापित कर दिया है और गौरा जी को स्थापित कर दिया है। और उसके बाद सर्वप्रथम अब हम जलाएंगे दीपक। बाकी पूजा हम बाद में करेंगे, पहले हम दीपक जलाएंगे। दीपक को जलाने के बाद आचमन कराएंगे, सिंदूर, बिंदी, फूल, अक्षत से दीपक की पूजा करेंगे। उसके बाद की पूजा हम फिर तभी स्टार्ट, और फिर सबको हम गंगा जल से स्नान कराएंगे। अपने जितने देवी देवता हमने स्थापित किए हैं उनको गंगा जल से स्नान कराएंगे। और कलश पर मैंने यहाँ पे स्वास्तिक का निशान बना दिया था। उसके बाद में लक्ष्मी माता को, गणेश जी को, गौरा जी को, सबको सिंदूर अर्पित कर दिया है और विष्णु भगवान को चंदन अर्पित कर दिया है। उसके बाद में हम माता रानी को चूनर उड़ाएंगे, क्योंकि मुझे पहले ही उड़ा देनी चाहिए थी लेकिन मैं भूल गई थी। चलिए कोई बात नहीं, वस्त्र रूप में चूनर समर्पित कर देंगे। उसके बाद में हम माता रानी को फूल, अक्षत, हल्दी,
कुमकुम और जितने भी चीज़ें हमने पूजा की इकट्ठा की हैं वो सारी एक एक करके माता रानी को हम चढ़ाएंगे। गणेश भगवान को हम जनेऊ चढ़ाएंगे और कलश पे तो हमने चुनरी रूपी वस्त्र धारण करा दिए हैं, लेकिन बाकी लोग जैसे गणेश भगवान जी हैं या लक्ष्मी नारायण हैं तो हम उनको कलावा रूपी वस्त्र धारण कराएंगे और बाद में उनको भोग लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे मीठे का भोग लगाया है, फल रखे हैं और पान और बताशे रखे हैं और उसके साथ में मैंने रखा है यहाँ पे लौंग, इलायची और एक पान मुख शुद्धि के लिए। जब भोग लगाते हैं तो उसके बाद मुख शुद्धि के लिए हमें पान जरूर अर्पित करना चाहिए, चाहे हम कोई भी पूजा कर रहे हों। लेकिन माता रानी की जैसे पूजा होती है, लक्ष्मी माता की या दुर्गा माता की, तो हमें पान जरूर से अर्पण करना होता है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे सुहाग का सामान अर्पित कर दिया था। अगर हो सके तो आप 16 श्रृंगार का सामान अर्पित कीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो आप जितना अर्पित कर सकते हैं उतना अर्पित कीजिए। सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, रंग और 5 चीज़ें कर लीजिए, 7 चीज़ें कर लीजिए, जैसा हो सकता है। आप थोड़ा बहुत चढ़ाइए, 1-2 चीज़ें चढ़ाइए, लेकिन ज़रूर चढ़ाइए। और उसके बाद मैंने यहाँ पे तुलसा माता की पूजा कर ली है। और आपको ये बाहर से बहुत आवाज़ें आ रही होंगी, रोड पे कुछ ना कुछ आता ही रहता है और सब माइक लगा के बोलते हैं, तो किसी भी समय खाली नहीं मिलता है, तो अवॉइड कीजिएगा प्लीज़। माता रानी की पूजा करने के बाद, तुलसा माता की पूजा करने के बाद मैंने दीपक जला दिया था। और अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। और मैं हर तरीके के वीडियो लाती रहती हूँ अपने चैनल पे, कभी कभी DIY, कभी सिलाई से रिलेटेड, कभी पूजा पाठ से या खाने से रिलेटेड, इस तरीके के वीडियो मैं चैनल पर लाती रहती हूँ। तो अगर आपको इस तरीके के वीडियो देखने में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और जिस घर में पूजा पाठ होता है और साफ़ सुथरा होता है, दीपक जल रहे होते हैं, माता रानी का आगमन करते हैं लोग, उनके घर में माता लक्ष्मी पूर्णतः निवास करती हैं, उनके घर में ज़रूर जाती हैं। तो अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तब भी आज के दिन सुबह जल्दी उठें, थोड़ा साफ़ सफाई पहले से करें, अगर नहीं की है तो थोड़ा बहुत उस दिन ही द्वार की साफ़ सफाई करें और दीपक जलाएं और जितने हो सकते हैं उतने दीपक जलाएं। अपने घर में खूब अच्छे से रोशनी करें, माता रानी को अंदर आने का आमंत्रण दें, माता रानी से प्रार्थना करें कि वो हमारे घर में आए और चारों तरफ खुशियाँ बिखेरें। और माता लक्ष्मी के साथ ही विष्णु भगवान की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी चंचल हैं, वो बिना विष्णु भगवान के कहीं नहीं ठहरती हैं। तो अगर विष्णु भगवान साथ में रहेंगे, हम उनका भी आवाहन करेंगे, तो माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान दोनों साथ साथ में हमारे घर पर निवास करेंगे और उनका आशीर्वाद हमारे घर पर हमेशा बना रहेगा। हमारे घर में अन्न धन की कमी नहीं होगी। तो इस तरीके से प्रार्थना करें माता रानी से। इसके बाद आप जो पाठ करना चाहते हैं उनका पाठ कीजिए, जो माला जाप करना चाहते हैं माला जाप कीजिए और विष्णु भगवान की चालीसा, लक्ष्मी माता की चालीसा का जाप कीजिए। उसके बाद और फिर पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ माता लक्ष्मी और गणेश जी की और विष्णु भगवान की आरती कीजिए। तो लक्ष्मी जी की पूजा बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो गई थी, सुबह की पूजा। और अब तो लगभग बज रहा है 8:30 और मेरी पूजा काफ़ी टाइम पहले ही संपन्न हो गई थी। उसके बाद मैंने लंच वगैरह बनाया, बच्चों को स्कूल भेज दिया है और फिर मैं आ गई हूँ। मैंने सोचा कि चलिए फटाफट से वीडियो का एंड कर देते हैं और आप लोगों को बाय बोल देते हैं, जिसमें जल्दी से जल्दी मैं वीडियो पोस्ट कर सकूँ। तो आप लोगों ने वीडियो में देख ही लिया होगा या आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। और मैंने यह अगहन गुरुवार का व्रत पहली बार रखा है और काफ़ी टाइम से हमारा मन कर रहा था रखने का, लेकिन नहीं रख पा रहे थे। लेकिन इस बार माता लक्ष्मी की कृपा से मैंने यह व्रत कर लिया और पूजन पाठ भी बहुत अच्छे से किया है। अपनी जितनी श्रद्धा थी, जितना मुझसे हो पाया उतना किया है। अगर कुछ गलती हुई हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ गलत किया है तो मैं अगले वाला जो गुरुवार होगी उसमें कोशिश करूँगी कि वो गलती दोबारा ना करूँ, कुछ अच्छा करूँ, सही करूँ। और बस और क्या बताऊँ। और
इस पूजा में क्या करना होता है, साफ़ सफाई सब एक दिन पहले ही कर ली थी मैंने, रात में ही सारा ये सफाई कर ली थी, क्योंकि सुबह उठ के झाड़ू नहीं लगानी थी। जैसे वैसे हर बृहस्पतिवार को ही ज़्यादा मैं डीप क्लीनिंग नहीं करती हूँ, बस हल्की झाड़ू लगाती हूँ, पोछा ओछा नहीं लगाती। लेकिन जो व्रत रहते हैं अगहन के गुरुवार या किसी भी गुरुवार को, तो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, कपड़े वगैरह नहीं धुलने चाहिए, साबुन का इस्तेमाल ना करें तो बहुत ही बेहतर है। और कपड़े तो बिल्कुल भी नहीं धोने चाहिए, मैं कभी भी नहीं धोती हूँ। और आज के दिन तो मैं बिल्कुल भी झाड़ू नहीं लगाने वाली, बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी। जितनी साफ़ सफाई थी सब कर ली, और जो कुछ गंदा रहेगा वो फिर कल देखा जाएगा। मैं आज कुछ नहीं करूँगी, और बस और माता रानी का नाम जाप करूँगी, पूजा पाठ करूँगी, थोड़ा ध्यान लगाऊँगी, जो कुछ जितना भी मुझसे कुछ हो पाएगा उतना करने की कोशिश करूँगी। और बस शाम को क्या करना है, शाम को माता की रानी के लिए कुछ भोग। सुबह की पूजा जैसे कि हो गई है, शाम की पूजा बाकी है। तो शाम की पूजा में हम दिया बत्ती करेंगे, और फूल जो पुराने चढ़े हुए हैं उनको निकाल देंगे, नए फूल चढ़ा देंगे। अगर आपके पास है तो चढ़ा दीजिए, फल वगैरह चढ़ा दीजिए। कुछ भोग बनाना है घर पे। मैंने सुबह तो बाज़ार की मिठाई का भोग लगा दिया था, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी जल्दी बनाना कुछ पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। और मैं शाम को खीर या हलवा कुछ भी बनाऊंगी, उसी का माता रानी को भोग लगाऊंगी। उसी के बाद मैं उसको खुद भी खाऊंगी, क्योंकि इसमें मीठा भोजन ही किया जाता है, नमक नहीं खाया जाता है। बृहस्पतिवार को नमक वैसे भी नहीं खाया जाता है, तो इसमें भी नहीं खाना है। और बस उसके बाद आरती वारती करके, और बस हमारा व्रत मतलब आज का दिन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और अगले दिन ये कलश वगैरह हम जो जल है इसको क्यारी में डाल देंगे, और फूल वगैरह जो है सब क्यारियों में डाल देंगे। माता रानी को उठा के अपने यथा स्थान पे रख देंगे। प्रसाद वगैरह तो हम सब ले चुके होंगे, और जो सुहा का सामान चढ़ाया है उसको भी खुद ही लेना है, या अपने घर में जो औरतें हैं या जो लोग हैं उनको दे सकते हैं। घर के बाहर बिल्कुल भी इसका कुछ भी नहीं जाना, ना कि प्रसाद और ना ही कोई सुहाग का सामान, आप अपने पास ही रखिए। और चौकी वगैरह हटा देंगे। जब अगला गुरुवार आएगा तो उसके बाद हम फिर इसी तरीके से सारी तैयारी करेंगे। लेकिन जो जो इसमें चीज़ें हमने इस्तेमाल की हैं, जैसे नारियल या कलश में जो कुछ भी डाला है वो सारा कुछ हम वही रीयूज़ कर सकते हैं। और सुहाग का सामान जैसे कि एक बार चढ़ गया है तो फिर आप चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पहले दिन चढ़ा देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चढ़ाते हैं तो आप किसी भी बृहस्पतिवार को आप चढ़ा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पहले वाले दिन ही चढ़ाएं। बस इसी तरीके से हमारी ये पूजा कंप्लीट हो जाएगी, और फिर जैसा कुछ होगा मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो शेयर करूँगी। तो बस तब तक के लिए राधे राधे, जय माँ लक्ष्मी।